एक आदमी ने मन्नत मांगी बुढ़ापे की हाय उम्र में कि अल्लाह अगर कोई औलाद होती ना, अगर बेटी होती मैं उसकी शादी करता तो दुनिया की हर चीज जहेज में देता। बेटी अल्लाह ने दुआ मन्नत कबूल कर ली, दुआ कबूल हो गई, बेटी पैदा हुई। अब ये बूढ़ा आदमी, बेटी जवान हुई, बड़ी हुई, वो मन्नत याद आ गई कि हमने तो मन्नत मांगी थी कि बेटी की शादी में दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि हजरत ये वाकया है, मैं मन्नत कैसे पूरी करूं। तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं, आपने फरमाया घबराना, तुमने मन्नत मांगी थी कि दुनिया की हर चीज मैं अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। बोला कि हाँ यही मन्नत मांगी थी। बोला घबराना, तू गरीब आदमी है ना, ठीक है, तेरे घर में कुरान है, तेरे घर में कुरान है। कहा कि हुजूर कुरान तो है। बोला कुरान जहेज में दे दे, समझो तुमने दुनिया व आखिरत की सारी चीजें दे दी। हाँ हाँ, कुरान में, मेरा कुरान में क्या नहीं है? हाँ एक चीज नहीं है, कुरान में एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? एक चीज नहीं है, अब वो झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी पढ़ना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बीवी को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बहन को भी पढ़ाना है। अरबी सीखो, कुरान अरबी में है, अरबी सीखो। नौजवानों, मरोगे कब्र में सवाल होगा, कब्र में सवाल होगा कि नहीं? अरे सवाल होगा कि नहीं? किस में? अंग्रेजी में है? नहीं, वो अरबी में करेगा, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिएगा। सवाल होगा, इसलिए अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे दुआ हो रही। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब नहीं, नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू नहीं, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, ये जिसको चाहेगा। एक हाफिज कुरान, हालांकि इसका माँ बाप का तो मकाम बड़ा आला होगा, इसका माँ बाप का मकाम बड़ा बुलंद होगा, बड़ा ऊंचा होगा। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज जानते हो हाफिज कुरान के बाप को जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह आप बताएं। अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये किए जाओ, कोई अंबिया है? अंबिया है? बोले नहीं, अंबिया नहीं है।
शोहदा है, शोहदा नहीं है, सालिहीन है, सालिहीन नहीं, सिद्दीकीन है, सिद्दीकीन नहीं, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। आज अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान को सीने से लगाओ। इसलिए मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब रामपुर के जेल में डाले गए तो अंग्रेज जेलर था। अंग्रेज जेलर ने कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी, तुम बागी हो, तुम बागी हो, तुम्हारी सजा यह है कि ये गेहूं का बोरा है, चक्की पे आटा पीसो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। रुमाल उतारे, वजू बनाए और चक्की पीसना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अरे सूरह यासीन तिलावत कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सूरह यासीन पढ़ते जा रहे थे बुलंद आवाज से। थोड़ी देर में देखते क्या है कि जेल के गेट के पास में वही जेलर खड़ा है। वो जेलर कहता है कि अताउल्लाह ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं जेलर। कहा कि अताउल्लाह पढ़ना बंद करो, ऐसा लग रहा मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। वो जेलर कांपता रहा, रोता रहा। आखिर में मजबूर होकर वो जेलर ताला खोला। कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी पहले कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दो। कुरान हमने पढ़ा है नहीं, हमने कुरान पढ़ा कहां है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? जिसके घर में हो कुरान वो हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में हो कुरान और मुसलमान हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। उस घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए। आयतल कुर्सी कहती है, आयतल कुर्सी कहती है, जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ ले, 3 बार जो पढ़ लेगा, सुबह तक अल्लाह उस घर में रहने वाले की और उस घर में रहने वाले की, उस घर की, पड़ोस की अल्लाह सुबह तक हिफाजत फरमाए। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान का वादा है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, अभी के जमाने में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? ये क्या मोबाइल है, देख रहे मीडिया वाले सबको, एक से एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं। 6G आया, आ गया नहीं आया? वो आने वाला है, वो भी वेटिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों के हाथों में आएगा। कुर्बान जाइए, ये मोबाइल अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है। सोशल मीडिया
और कुर्बान जाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी हर काम ऑनलाइन, हर काम किसी से चट हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, हमारी मां बहनें भी इसमें पीछे नहीं है, हमारी मां बहनें भी, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है सोशल मीडिया से। किसी गैर महरम से बात करना जायज है? अरे बोलो, जायज है? कोई सामान मेरी बेटी मेरी बहन अगर बुक करती है ऑनलाइन तो बात करना पड़ता है ना भाई। कंपनी वाला फोन करता है, मेरी बेटी उठाती है, जायज है? ये जायज नहीं है। ये नुसरत, ये लड़की जो झारखंड की थी, कोडरमा की थी, ये लड़की मुर्तद कैसे हुई तुम्हें पता भी है? ये लड़की मुर्तद कैसे हुई? ये लड़की रात में, अच्छा बताया गया कि लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी ये बच्ची। नुसरत नाम है, झारखंड का, इधरे का, ये पिछले महीने का ये हादसा है। रात में सोती थी, माँ के पास मोबाइल लेकर के, अब माँ सो जाती थी, वो मोबाइल में वो ना जाने वो किस मनहूस के साथ में वो भिड़ गई। अब वहीं से बात चली और आखिर वो वक्त रास्ता इख्तियार की वो कि घर से भागकर अल्लाह अकबर कबीरा मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, शादी कर ली। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, नौजवानों बचाओ, बहुत जरूरी है, बचाओ। क्रीम दुकान में नहीं है, हम दुकान से ले गए, क्या है ऑनलाइन मंगाएंगे। लिपस्टिक लगाना है, दुकान में लो। पाउडर लेना, दुकान में लो। लेकिन हमारा नौजवान लोग भी पीछे नहीं है, हर चीज ऑनलाइन। अभी तो आजकल में लड़का लड़की की शादी ब्याह भी ऑनलाइन हो रहा कि नहीं हो रहा? बस खाली बच्चा होना बाकी ऑनलाइन, यही बचल है खाली, बाकी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह रहे थे मेरे बच्चों, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है अभी के जमाने में। हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो, कुरान आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बस में हो, बैठे हो कुरान पढ़ो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, मौका मिला है कुरान पढ़ो, मैदान में बैठे हो सर्च करो, कुरान आएगा, कुरान पढ़ो। वो हाशिम अमला का एक जुमला बड़ा अच्छा याद आया। हाशिम अमला क्रिकेटर, नाम सुने हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कलकत्ता क्रिकेट मैच खेलने के लिए आया था, कुर्बान जाओ। लंच ब्रेक हुआ दोपहर के समय में, पानी पीने का, नाश्ता करने का लंच ब्रेक 5-10 मिनट का होता है। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा बल्ला रखा और हाथ से गल्फ खोला, पेट खोला और सबसे पहले वजू बनाकर जोहर की नमाज अदा किया। तो मीडिया वालों ने उससे पूछा था कलकत्ते में कि आप इन यहूदी साथियों के साथ में आप रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? बोला बहुत अच्छा फील करता हूँ, ये लोग मेरे सब सारे के सारे अदब करते हैं, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ बहुत अदब करते, कोई मेरे पास में करीब में नहीं रहता। और साथ ही साथ जब क्रिकेट मैच खेलता हूँ तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि आप दुआ करो, आप दुआ करो, आपका कांटेक्ट सीधे अल्लाह से है, आप नमाज पढ़ते हो। कहा आप सफर में रहते, सफर कैसा गुजरता है? तो हाशिम अमला ने एक जवाब दिया था कि मैं सफर में जब होता हूं तो ये लोग मस्ती करते हैं, नौजवान है, सब मस्ती करते हैं। मैं प्लेन में होता हूं चाहे बस में होता हूं, कहीं भी सफर करता हूं, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, जबान पे तिलावत होती है, मेरा टाइम पास हो जाता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। वक्त आ गया है, कुरान को सीने से लगाओ। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन, आसाम की सरजमीन है, 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ताले लगा दिए गए, 800 मदरसों को बंद कर दिया गया। लेकिन उसे पता नहीं है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतुम वसीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे कम से कम, अरे मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद दुआ कर दे, अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा। पढ़ाओ तो सही। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कुरान में बताएगा। जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये कुरान बता रहा। ये अंग्रेजी के पीछे दीवाना। भाई पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, हम मना थोड़े कर रहे हैं मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन मरो नहीं। जो पढ़ने का तरीका, अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो, बंगला भी पढ़ो, मराठा भी पढ़ो, पंजाबी भी पढ़ो। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बड़ी नूरानियत है। और मैं आपको बताता चलूं, बच्चा पैदा हुआ, 2-4 साल का बच्चा हुआ, बच्चा को मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल में देख रहा है डांस। छोटा बच्चा है, जैसे जैसे वहाँ कमर हिला रहा वैसे वैसे यहाँ कमर हिला रहा। माँ बोली, है देखो मुन्ना बा, मुन्ना ना जी। बोला बहुत फॉरवर्ड है, तो एक वकील बना। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड, बोला इसको प्रोफेसर बनाओ। तीसरा बेटा पैदा हुआ, नाक से नेटा चूरा, एक पैर का लंगड़ा है। बोले बाबा ये की करते? बोला घबराओ मत, मदरसा में डाल दो, मूली बना दो। एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, लंगड़ा हाफिज कुरान बना, बाप मर गया। इंजीनियर बेटा, वकील बेटा इंग्लैंड से आया, प्रोफेसर बेटा भी आया, लंगड़ा बेटा भी आया। बाप का जनाजा रखा हुआ है। किसी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब बाप का बड़ा बेटा है आप, जनाजा पढ़ा दो। हमरा से नहीं थे, कहना एम्मे उम्मे आप किए हो और जनाजा नहीं पढ़बो? बोले नहीं हमरा से नहीं थे। इंजीनियर साहब आप पढ़ा दिए? नहीं हमसे तो और नहीं होगा, हम बीटेक किए। तो कौन पढ़ाएगा? बोलो मेरा भाई है ना, हाफिज साहब पढ़ाएगा, लंगड़ा हाफिज साहब। हजारों के मजमा को चिरता हुआ वही लंगड़ा बेटा, जिसको नाकारा समझा गया था, नाकाम समझा गया था, जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया था इस नीयत से कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। ए शख्स, तू मर गया, तू जिंदा होता तो अपनी आंखों से देखता, तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला वही लंगड़ा बेटा काम आया।
हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनिए, प्रोफेसर मत बनिए। मेरे कौम को प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, लेकिन डॉक्टर की भी जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इनके माँ और बाप के सर पहले एक टा हुक्का चले, अब दूटा हुक्का भले। जो हुक्के है ये सब रहने दिए। ये तो अल्लाह का करम है, 100 रुपये मेरे हाथ में आ गए। ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली थी। अब इसलिए कि मैं इस पैसे को अपने पास में नहीं रखूंगा। मैं मुफ्ती मारूफ राहिब साहब के हवाले कर रहा हूं कि इस पैसे को आप ही पकड़िए, आप ही थामिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अब हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में है, आपके पास में है। अब कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेगूसराय खगड़िया की सरजमीन है, जहाँ पर बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बसते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब वो काम बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते। चादर नहीं थी तो जो ब्याह किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी।
नबी की सुन्नत है, तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में? ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा, इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लड़ाएगा, ले आके रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा, अरे मम्मी हमरो टोपी कहां चले गए? टोपी नहीं मिली जी। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वक्त की किल्लत है, बहुत बड़े आलिम दिन अल्लाह वाले हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकात, उनका खिताब होना है। तो मैं ये कह रहा था कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे आदमी यहाँ पर सोचते होंगे क्या काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। तो इंशाअल्लाह ये कमल है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ये कमल है। इंशाअल्लाह ये अमल अगर करोगे ना, इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह बताऊं, करोगे? अरे बोलो, करोगे? और सुनो सुनो, कर लो कर लो। अल्लाह दौलत दिया, अल्लाह पैसा दिया, अल्लाह माल दिया, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। एक गरीब का बच्चा को हाफिज कुरान बना दो मदरसे में। एक यतीम का बच्चा का सहारा बन जाओ। अगर वो हाफिज कुरान बन गया तेरा पैसा खाकर, इंशाअल्लाह तेरे हाथों को पकड़ेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मुझे 5 से 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी? कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च, देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा का भी। अभी मेरा जलसा था रांची के अंदर में, और कुर्बान जाइए, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछला महीना 1,13,34,082 रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, कुरान में अल्लाह ने 80 जगह ऐलान किया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, माल खर्च करो। ये कहता जमा करो। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, 10,000 रुपए देने वाला। ये देखिए पहला नौजवान अपना हाथ खड़ा किया। यहाँ जाइए बाबू, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए तो इंशाअल्लाह। ये देखिए जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। ये देखिए दूसरा नौजवान, आ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। माशाअल्लाह, ये बेगूसराय की सरजमीन है। मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है, ये तीसरा कोई ना कोई बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा का भी खर्च दे सकते हैं माशाअल्लाह। हजरत नाम लिखिए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, अब मोबाइल नंबर ले लीजिए। माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हुए, तीसरा कोई नौजवान है। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए, कई हजार लोग यहाँ पर जमा है, जम्मे गफीर है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कौन सी बड़ी रकम मांगे मुसलमानों को? 2 नौजवान, ये देखिए, आ जाओ बहू, आ जाओ। ये 2 नौजवान और तैयार हुए भाई। 2 आदमी कम से कम कलम कॉपी पकड़िए माशाअल्लाह, बड़ा मजमा है। 2 आदमी आ रहा है, 4 हो गए, बस 5वां आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे 5वां आदमी चाहिए। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम को पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जियाउल हक भाई माशाअल्लाह, ये देखिए भाई, जनाब जियाउल हक साहब नगद कर दिए हैं 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ लिखिए, देखिए एक बात याद रखिए, नगद कैश है, नगद दे दिए। नगद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। अच्छा फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखा था, कल्ला के कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओह अच्छा, महीना महीना भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी सहूलत की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? ये 10,000 रुपये, खुदा न खास्ता, खुदा ना करे कोई हादसा अगर घर में हो जाए। अभी हमारा, अभी देखिए ना, वही मेरी वाइफ सीरियस हो गई,
मेरी वाइफ सीरियस हुई, बेटा मेरा फोन किया कि अब्बा ऐसी सी बात है, अम्मी सीरियस हो गई, हार्ट उठ गया है, बेचैन है। गाड़ी वाले को फोन किए, भर्ती किया, हॉस्पिटल में गया, बोला कि आईसीयू में भर्ती करो। हो वो डायरेक्ट आईसीयू में, तुरंत ये बोला कि 20,000 रुपये भेजिए, जमा करेगा। मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। यही कहा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोला जो झमेले खत्म हो गए, अब रहने की जरूरत नहीं चाहिए। अच्छा, कत जन हलो हुजूर, कत जन हलो? चार हुए, पांचवा कोई अल्लाह का शेर माशाल्लाह तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। है वाह भाई वाह, नाम लिखिए भाई का। 5 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 5 हो गए, 5 हो गए। छठे नंबर पे एक आदमी और, मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद बाबू, 5 बच्चा, एक बच्चा। आज ऐसे किया ना, हम समझे 5 बच्चा, तो 5 बच्चा का 50,000, बेसी थोड़े। मोहम्मद मजहर हर दिया एक बच्चे, माशाल्लाह मोहम्मद मजहर हर दिया एक बच्चे का। वो शमशाद बाबू को लिखिए, मोहम्मद शमशाद बाबू। 6 हो गए। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी बस लास्ट चाहिए इंशाल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। ए नौजवान आजा बेटा आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हो लो? 7 जन हो गए लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह जन्नती बन जाओ इंशाल्लाह। ए नौजवान, ये देखिए माशाल्लाह वहीं से मुस्कुरा रहा है। आ जाइए, यहाँ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। ये देखिए माँ का दुलारा बेटा, लाडला बेटा, मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दीजिए। 8 हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 9वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये बेगूसराय की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसा। ये हमारे मुखिया साहब आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने मुखिया साहब से तो कम से कम 5 बच्चे का खर्च। हाँ, तो मुखिया जी के लिए एक्स्ट्रा दुआ करेंगे ना। ये मुखिया अल्लाह इसको कल को MP बना दे, MLA बना दे। 5 बच्चे माशाल्लाह, बहुत अल्लाह वाला ये मुखिया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। 10 बच्चा, 10 बच्चा माशाल्लाह, 10 बच्चे का खर्च उठा 1 लाख रुपए। लिखिए मुखिया औरंगजेब साहब। 50। अच्छा, 50,000 रुपया माशाल्लाह, 5 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे मुखिया साहब का दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद जियाउल हक। माशाल्लाह, सेकंड मुखिया। नूर आलम। नाम कितना प्यारा है, नाम प्यारा है नूर आलम। 2 बच्चे का खर्च ले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कौतो जन हो लो? माशाल्लाह मोहम्मद नईमुद्दीन साहब नीमा, 1 बच्चे का खर्च लिए माशाल्लाह। अल्लाह सबके दान को कबूल करे रो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।
रहेगा, छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। কত জন হলো হযরত? 14 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। বাস লাস্ট জন তৈয়ার হয়ে যাও, আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করে দেব। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हज़रत जलसे में गए, एक नौजवान बड़ी खिदमत की, तो हज़रत ने कहा कि बेटा बहुत खिदमत की, जाओ मैं तुमको दुआ दूँ। क्या दुआ लोगे बोलो? तो नौजवान बोला कि कोई दुआ दे दीजिए। बोला औलाद है? बोला कि नहीं। बोला जाओ अल्लाह औलाद की खुशी से तेरी आंगन भर देगा, जा। दूसरे साल हज़रत फिर जलसा में आए, वो नौजवान फिर खिदमत किया, तो हज़रत पूछा कि बेटा कुछ हुआ? बेटा बेटी? बोला नहीं। कहा गई ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है जाओ, इस बार खुसूसी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल फिर जलसे में आया, आते ही हज़रत पूछ लिया कि बेटा अब की बार ज़रूर बेटी हुई होगी चाहे बेटा हुआ होगा? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो हज़रत बोले कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? हम जिसके लिए दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, क्या बात है, कहाँ गड़बड़ है? तो हज़रत पूछा बिहा कर लज? बोले नहीं बिहा नहीं भी। हाँ, ये हमारी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, ये दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे मेरी माँ बहनों, अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात को देखो और तुम उसकी बेटी हो और कुर्बान जाओ। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा सोना सारी चांदी को मक्के की ज़मीन पर ढेर लगा दी थी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दी थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जेवर को मक्का के गरीबों में सदका कर दिया था। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। जेवर से हो, जेवरात से हो, हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चेन हो, कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। भाई एक बच्चे का खर्च लेने वाला है इंशाल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो 15वें नंबर पे अपना नाम को पेश करेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 15वें नंबर पर अपना नाम पेश करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह? कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए, कोई एक। ए देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, अल्लाह वाला है माशाल्लाह, दीनदार है, बाशरा हजरत हमारे माशाल्लाह, ये खरामा चले आ रहे हैं, अपने नाम को पेश करेंगे। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। ए बाबू आप लोग थोड़ी देर बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए। या माँ बहनों अच्छा खाना, अच्छा बैठिए, अभी काम करना है बेटा, रुक जा 5-10 मिनट और रुक जा बेटा। तुम लोग तो रौनक ओ स्टेज का, बैठो भाई। 15वें नंबर आ गए, अभी सौदे को सस्ता करो। ए भाई आ गए माशाल्लाह, मौलाना तनवीर साहब। हाँ हज़रत अल्लाह मौलाना तनवीर साहब दामद बरकातहू, बहुत आलिम दीन है माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो आलिम दीन है माशाल्लाह, इन्होंने 15वें नंबर पे अपने एक बच्चे का नाम पेश किया। अल्लाह हज़रत के दान को कबूल करे, अल्लाह हज़रत की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में अल्लाह इल्म में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 15 जन हो गेलो,
बस इस सौदे को सस्ता करो, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाओ। एक बच्चा जहन का तेज़ है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 रुपये देने वाला कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाल्लाह अपने पॉकेट में हाथ दो, फ़ोन पे गूगल पे पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, नगद है नहीं है कैश है, अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। कम से कम 5,000 वाला 10 आदमी कम से कम तैयार हो इंशाल्लाह। हल्दिया का कोई नौजवान है कोई इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, 5,000 वाला कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो। 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम मांगा है मैंने मुसलमानों, नौजवानों, कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांग ली। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। 10,000 15,000 20,000 आप दे सकते हैं। 5,000 भी देने वाले रहेंगे इंशाल्लाह, जो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, 5,000 वाला अपना नाम पेश करो। कहाँ भाई, आ जाइए, आ जा भाई, माशाल्लाह ये नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, फोन निकालते हुए लेके आ रहा है, वो फोन भी देगा? फोन नहीं देगा, तो फोन नहीं करेगा, फोन पे करेगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान, कम से कम 5 आदमी 5,000 वाले तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 वाले? दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाले? ए नौजवानों, ये 5,000 रुपये खगड़िया लेकर जाओ, बेगूसराय लेकर जाओ, एक झोला लेकर जाओ। पता चलेगा मार्केट करो, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो तुम दुनिया में एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और हदीसों के अंदर में आता है मोहम्मद वकील साहब, माशाअल्लाह मोहम्मद वकील साहब अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे का खर्च वालदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हाँ पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना ना। ए नौजवान के देखिए और तैयार हुआ माशाअल्लाह, यार आगे जा रहा है। लदौरा का जैसो इब्राहिम नाम लिख लीजिए, पैसा देंगे माशाअल्लाह। लदौरा के इब्राहिम साहब माशाअल्लाह, लिखिए। उसका नंबर लीजिएगा तो ले लीजिए। हाँ उनका नंबर दे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 102 77 2 69 102 77 269 69 हाँ 269 माशाअल्लाह। भाई ये 5,000 वाले 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। ये नौजवान भी फोन पे करेगा, देखो ये सब नकद आ रहे हैं, कैश लेकर आ रहे हैं माशाअल्लाह। 3 जनों हो गए माशाअल्लाह। 5,000 वाला चौथे नंबर पे अपना नाम पेश कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में अफसोस होगा कि नहीं हमको भी देना चाहिए था, हम नहीं दे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई नौजवान आ जाओ भाई, अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। चौथे नंबर पे अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। इस बस्ती का हो चाहे कुर्ब जवार का हो। अच्छा इधर नहीं देख रहा है,
कि उधर देखने में यहीं आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, 4 हो गए भाई, 4 हो गए, बस 5वां हाँ वाइफ के नाम से 5,000। माशाअल्लाह ज़ियाउर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया, अपने वाइफ के नाम से नगद कर दिए इन्होंने। अल्लाह उनकी वाइफ है, अल्लाह अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाअल्लाह मोहम्मद मेराज रसोक मंडप के उनके तरफ से भी 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब 1,500 वाले कितने लोग हैं भाई? 1,500, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये देने वाले